audio jungle. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। दो कपड़ों की खरीद पर 40% तक की सीधी छूट, पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबानगर की गली। नए कोर्स का एडमिशन प्रारंभ। राज्य में कोरोना की पाबंदी आज से हो सकती है कम। सीएमजी की बैठक में आज हो सकता है फैसला। धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व, छात्रों में दिखा उत्साह। सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ अनुमंडल प्रशासन और नगर परिषद ने चलाया संयुक्त अभियान। सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन मालिकों से वसूला गया जुर्माना। और नवानगर के मां फूलमती धाम में मंदिर प्रशासन ने कराई 4 गरीब जोड़ों की शादियां। मौजूद लोगों ने दिया सुखमय जीवन का आशीर्वाद। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर लगाई गई पाबंदियों पर आज फैसला हो सकता है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाई गई है। वर्तमान में लागू पाबंदियां 6 फरवरी तक के लिए प्रभावी हैं। 7 जनवरी से राज्य में पाबंदियों पर छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इसका अंतिम फैसला सीएमजी की बैठक में लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं उच्च स्तरीय बैठक कर इस पर निर्णय लेंगे। इस बैठक के आज दोपहर में होने की संभावना है। गौरतलब है कि राज्य में संक्रमण का दर आधा फीसदी से भी कम हो गया है। जनजीवन पर भी काफी हद तक सामान्य असर देखा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर जा चुकी है। ऐसे में कई अन्य पाबंदियों को समाप्त करने या शिथिल करने पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। दूसरी ओर सरकार द्वारा पाबंदियों को लेकर कोरोना संक्रमण की स्थिति की भी सभी जिलों से फीडबैक लिया जा रहा है। जिले में शनिवार को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन का उत्सव का पर्व परंपरागत तरीके से उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गांव से लेकर शहर तक विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री मां शारदे की आराधना की गई। पूजा समितियों के अलावा छात्रों द्वारा घरों और शैक्षिक संस्थानों में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। हालांकि कोविड-19 के कारण प्रतिबंध लागू था, लिहाजा बसंत उत्सव का उत्साह भी फीका रहा। कोविड-19 का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम किए गए। हालांकि सामूहिक आयोजन व भव्य कार्यक्रम नहीं हुए। जाहिर है कि इस अवसर पर गांव में नाटक तथा गौनई आदि का प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण ऐसे कार्यक्रमों पर ग्रहण लग गया। शहर में सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर अनुमंडल प्रशासन और नगर परिषद पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अनुमंडल प्रशासन और नगर परिषद द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर शहर के सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों को पकड़ा गया और उनके मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया। प्रशासन के तरफ से सड़क के किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने वालों और अतिक्रमण जमा कर दुकान लगाने वालों को भी चेतावनी दी गई और फिर ऐसा नहीं करने की नसीहत दी गई। हालांकि प्रशासन के तरफ से कहा गया है कि शहर के सड़कों पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सड़कों पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलता रहेगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई चलती रहेगी। जिले के डुमरांव अनुमंडल से पिछले 9 महीने से लापता नौजवान का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिसके कारण परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक लापता युवक डुमरांव के छठिया पोखरा का रहने वाला बताया जाता है। दरअसल 30 अप्रैल 2021 की शाम को वो अपने घर से निकला था, फिर वापस अब तक नहीं लौटा। बताया जाता है कि उसकी दिमागी हालत बेहतर नहीं है। इधर बेटे के गम में पिता की तबीयत काफी बिगड़ने लगी है। पूछे जाने पर सुरेश प्रसाद ने बताया कि बेटा पिछले 9 महीने से लापता है और मैं पुलिस के चौखट पर चक्कर लगाकर थक चुका हूं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि काफी भागदौड़ के बाद पुलिस ने सनहा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक बेटे का कुछ पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक लापता नौजवान सुरेश सरकारी दफ्तर में दैनिक मजदूरी के तौर पर काम करता था। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाने के कारण परिजनों में उदासी और मायूसी का आलम है। जिले के नवानगर स्थित मां फूलमती धाम मंदिर के वार्षिकोत्सव पर हर साल की भांति इस साल भी 4 जोड़ों की शादियां संपन्न कराई गई। कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से यह शादी कराई गई। गौरतलब है कि मंदिर प्रशासन की तरफ से हर साल बसंत पंचमी के अवसर पर गरीब लड़के एवं लड़कियों की शादी कराई जाती है, जिसमें मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जाता है। शादी में मंदिर प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से लड़की की विदाई से लेकर आने वाले लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। वैसे तो हर साल यह आयोजन काफी धूम
धूमधाम से किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के पाबंदियों के कारण भीड़ भाड़ न करते हुए केवल विधि विधान से शादी संपन्न कराई गई। विधि विधान के साथ शादी संपन्न होने के बाद मंदिर के पुजारी यशवंत सिंह और लड़का लड़की के परिजनों के द्वारा उन्हें सुखद मंगल जीवन की कामना का आशीर्वाद दिया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित इस शादी समारोह के कार्यक्रम में उत्सवी माहौल देखने को मिला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों को पूरा करने के लिए लोकतंत्र सेनानी संघ नई रूपरेखा बना रहा है। इसके लिए फिलहाल राज्य स्तर पर नया अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को जिला मुख्यालय पर जेपी सेनानियों की बैठक हुई, जिसमें लोकतंत्र सेनानी संघ की इकाई खड़ा करने पर सहमति बनी। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश महासचिव राधेश्याम पाठक बक्सर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जेपी ने जो सपने देखे थे वह आज तक पूरा नहीं हुए। इसके लिए पूरे राज्य में संगठन खड़ा होगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि बैठक में यह तय हुआ कि आगामी 20 फरवरी को एक बैठक होगी, जिसमें संगठन का स्थानीय स्तर पर चुनाव होगा। जानकारी के मुताबिक इसके लिए अवधेश पांडे को संयोजक बनाया गया है।